दुबई में ना बिजली थी ना पानी, और आज दुनिया की सबसे लग्जरी सिटी। लेकिन सवाल ये है, ये मिरेकल है या एक केयरफुली प्लान्ड इल्यूजन? क्योंकि दुबई की कहानी सिर्फ ग्रोथ की नहीं है, ये पावर, रिस्क और एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो या तो फ्यूचर बना सकता है या सब कुछ गिरा सकता है। आज जब आप दुबई देखते हो तो आपको दिखते हैं स्काईस्क्रेपर्स, लैम्बोर्गिनीज, लग्जरी लाइफ। लेकिन रियलिटी 1900s में दुबई सिर्फ एक छोटा सा विलेज था। पॉपुलेशन सिर्फ 10,000 लोग। मेन इनकम पर्ल डाइविंग। लोग अपनी जान रिस्क में डालकर समुद्र में गोता लगाते थे सिर्फ पर्ल्स निकालने के लिए। और यही दुबई की पूरी इकोनॉमी थी। और यहीं से शुरू होती है पहली बड़ी गलती। 1929 ग्रेट डिप्रेशन। अचानक दुनिया ने लग्जरी आइटम्स खरीदना बंद कर दिया। पर्ल्स डिमांड खत्म। और उसी समय जापान ने आर्टिफिशियल पर्ल्स बना दिए, सस्ते और ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। रिजल्ट, दुबई की पूरी इकोनॉमी जीरो। अब इमेजिन करो, पूरा देश एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड हो और वो एक दिन में खत्म हो जाए। यहीं पर दुबई ने गेम बदल दिया। उसके रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। दुबई को बनाया एक टैक्स फ्री ट्रेडिंग हब। लो टैक्सेस यानी ज्यादा बिजनेस यानी ज्यादा पैसा। पर्शियन मर्चेंट्स शिफ्ट होने लगी दुबई में। धीरे धीरे दुबई ट्रेड सेंटर बनना शुरू हुआ। लेकिन असली गेम अभी शुरू भी नहीं हुआ था। 1950s में ऑयल सर्च शुरू हुआ। 13 साल तक कुछ नहीं मिला। कंपनीज हार मानकर चली गई। लेकिन शेख राशिद ने गिव अप नहीं किया। और फिर 1966 ऑयल डिस्कवर्ड। यहीं से दुबई ने एंट्री ली मॉडर्न वर्ल्ड में। मोस्ट कंट्रीज क्या करते हैं? ऑयल मिला, आराम से पैसा खर्च। लेकिन दुबई ने उल्टा किया। उन्होंने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया। रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, बिल्डिंग्स। इवन जब पॉपुलेशन सिर्फ 2 लाख थी, उन्होंने ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। लोगों को ये पागलपन लगा। जेबल अली पोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड पोर्ट। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, डेजर्ट में खड़ा पहला बिजनेस हब। और फिर एमिरेट्स एयरलाइन लॉन्च हुई। दुबई बन गया ग्लोबल कनेक्शन हब। अब दुबई सिर्फ एक सिटी नहीं था, ये बन चुका था सिस्टम। 2000s आते आते दुबई ने नेक्स्ट लेवल खेला। पाम जुमेरा, आर्टिफिशियल आइलैंड, बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, दुबई मॉल, मैसिव शॉपिंग हब। और यहीं पर दुबई ने दुनिया को अट्रैक्ट करना शुरू किया। दुबई का असली सीक्रेट क्या है? ऑयल नहीं, पीपल। आज दुबई की पॉपुलेशन का 88% फॉरेनर्स है। लो टैक्स प्लस अपॉर्चुनिटी इक्वल टू टैलेंट मैग्नेट। लेकिन हर सिस्टम की एक हिडन कॉस्ट होती है। लग्जरी के पीछे वर्कर्स, लो वेजेस, हार्ड कंडीशंस। कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की डेथ्स भी हुई हैं। दुबई परफेक्ट नहीं है। आज दुबई की इकोनॉमी में ऑयल का कंट्रीब्यूशन 5% से भी कम है। मतलब उन्होंने ऑयल डिपेंडेंसी तोड़ दी। लेकिन अब डिपेंडेंसी है टूरिज्म, ट्रेड, फॉरेन वर्कर्स। और यही फ्यूचर का बिगेस्ट रिस्क है। दुबई एक मिरेकल है या एक रिस्की एक्सपेरिमेंट? अगर फॉरेनर्स चले जाएं, तो क्या दुबई सरवाइव कर पाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा?